बच्चे, क्या हाल है। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का। टॉपिक लास्ट है आज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों पे हमने कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाया होगा। नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, जरूर बनाइए, बनता जाता है क्वेश्चन। और जब कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारा आंसर कुछ होता है, पीछे आंसर कुछ और होता है, सर से पूछना पड़ेगा, बिल्कुल पूछना पड़ेगा। आप पूछिएगा। उसके पहले ही मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको कि आज का टॉपिक ही वही है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करते हैं, हमारा आंसर कुछ होता है, बुक में कुछ होता है। और आप जब ध्यान से ऑब्जर्व करते होइएगा, देखिएगा कि या तो आंसर आपका डबल हो रहा है, या हाफ हो रहा है, या 4 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, या 4 टाइम्स कम हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कैलकुलेट किया था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे कि NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, KNO3 हो गया, कोई एसिड बेस हो गया जो डिसोसिएट हो जाता है, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो एसोसिएट हो जाता है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। वहां पे आंसर लगाता होगा। अब देखो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं। तो गलत आंसर नहीं है, आपका आंसर सही है। एक्सपेरिमेंटली जो है वो आंसर लाएंगे हम लोग तो वही आएगा जो आपका कैलकुलेशन दे रखा होता है बुक में, और आपका आंसर अलग होता है। क्लियर। उस टॉपिक का नाम है बेटे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, मैंने बता ही दिया था कि भाई देखो क्या होता है, सब्सटेंस 2 टाइप का होता है। एक होता है कौन सा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे हो गया यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, जिलेटिन, उसके बाद C6H6 बेंजीन, C7H8 टॉलिन, राइट। या कई जगह पे अल्कोहल, एसीटोन, इस तरह का सब्सटेंस जब देगा तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा और खुश हो जाओगे। हाँ सर, बिल्कुल आंसर डन सर, आगे बढ़िए। मगर जब क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे क्या? NaCl, CaCl2, MgSO4, राइट। क्लियर। या कोई भी जैसे एसिड हो गया CH3COOH, बेस हो गया NaOH। क्लियर। ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर नहीं आता है। क्लियर। और जो आंसर आता है वो आंसर पीछे होता नहीं, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। या NaCl, KCl भी ले सकते हो, कई सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो हम लोग ले सकते हैं। क्लियर। तो इनमें आंसर नहीं आ रहा था, इनमें आंसर आ रहा है, यानी हम गलत नहीं है, ठीक है। हमारे लिमिटेशंस थे कि अभी तक हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टर्म पढ़ा नहीं था, बस सिर्फ एक लिमिटेशन थी। और लोगों को ही पहले दिक्कत हो रहा था, जब भी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करते थे तो इनमें आंसर नहीं आता था, ऊपर वाले में आंसर आ जाता था, ठीक। तो इसको वेंट हॉफ ने करेक्ट किया था, और क्या कहलाया वो? वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा, इसी का पार्ट है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर, इसको बच्चे किससे रिप्रेजेंट किया गया? आई से रिप्रेजेंट किया गया। हाँ, और एप्लीकेबल किसके लिए है? तो नीचे वाले के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए एप्लीकेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो ऐसे नॉर्मल आ जाता है, अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। ऐसे उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक। कहते किसको है? क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसका? तो इट इज करेक्शन टर्म, it is correction terms used for calculation of colligative property of electrolytic solute। गुड। अब देखो बच्चे, तो क्या सब टर्म यूज हुआ? तो यहां पर टर्म ये हुआ डेल्टा P, एक मिनट, डेल्टा P अपॉन में P नॉट A इक्वल टू क्या होता है?
आई इंटू काई बी, आई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो वेंट ऑफ फैक्टर है आई। ठीक, इसी तरह से क्या हुआ, डेल्टा टी बी इक्वल टू हो गया आई इंटू के बी इंटू एम। क्लियर बच्चे? और फिर हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। सेम है, फॉर्मूला सेम है, हमने क्या किया उसमें आई से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, इसके बाद पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ये आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वेंट ऑफ फैक्टर है। ओके, और इसको हम लोग उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन कि सर ये गिवन होगा, गिवन हो सकता है या आपको खुद प्रेडिक्ट करना हो सकता है, दोनों कंडीशन है। स्मार्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता होगा वो गिवन नहीं देगा, या उनकी मजबूरी होगी वो गिवन देंगे, तब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। राइट, और हमें यही काई बी निकालने आता है, के बी इंटू एम, के एफ इंटू एम, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये तो आता है। अब आई को सीखना है कि आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट, शुरू करते हैं, यहां से आई को कैलकुलेट करते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा बच्चे हमारा क्या, आई का कैलकुलेशन, वेंट ऑफ फैक्टर का। राइट, टॉपिक क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, इसका देखो बेटे कंडीशन है, कब कब कैलकुलेट करते हैं। हाँ, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे when 100% डिसोसिएशन, जब क्या हो रहा हो, 100% डिसोसिएशन हो रहा हो। ठीक, उसके बाद when less than 100% डिसोसिएशन, जब 100% से कम डिसोसिएशन हो रहा हो। हाँ, और फिर when 100% एसोसिएशन, जब क्या हो रहा होगा, 100% एसोसिएशन हो रहा होगा, तब कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और फिर when less than 100% एसोसिएशन, जब 100% से कम एसोसिएशन हो रहा होगा। ठीक, उसके बाद एक और कंडीशन आता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे हम लोग डाटा से। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई, क्लियर, जो हमें कैलकुलेट करना है बच्चे, ठीक है, उसका क्या होता है, 5 कंडीशंस हैं। क्लियर, टॉपिक एक ही है, इसमें 5 कंडीशंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस कैलकुलेशन से, पहले टॉपिक से, व्हेन 100% डिसोसिएशन, और फिर पॉइंट वाइज रिमेनिंग फोर्स कैलकुलेट होगा। राइट बच्चे, चलो तो शुरू करते हैं अब हम लोग, कौन सा, व्हेन लेस देन 100% डिसोसिएशन, जब 100% से कम, सॉरी व्हेन 100% डिसोसिएशन, सॉरी व्हेन 100% डिसोसिएशन हो गया। अब देखोगे 100% जब डिसोसिएशन होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, I इक्वल टू एन, I इक्वल टू क्या होता है, n, और n क्या है, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जितना पार्टिकल है वही होगा। सिंपल है, एग्जांपल लेते हैं और फटाफट करते हैं। अब जैसे देखो NaCl ले लिया, इसका I कितना हो जाएगा या N कितना हो जाएगा, तो ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसका I इक्वल टू N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। बिल्कुल सही। अब आप लोग आगे आगे चलोगे, MgCl2 डिसोसिएट होगा, क्या होगा, Mg2 प्लस
प्लस 2Cl माइनस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और इसी तरह से AlCl3 है, डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, या N इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 होगा। बिल्कुल सही। अब देखो अगर K4 FeCN होल 6 आ गया, अब क्या होगा? बड़े सारे बच्चे लिख सकते हैं सर ये 4, ये 5 और ये 6 11 हो जाएगा। नहीं, इसमें बताता हूं आपको, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होता, ये पार्टली डिसोसिएट होता है। क्लियर? यानी ये क्या बनेगा 4K प्लस क्या होगा FeCN होल 6 और कितना 4 माइनस, और इसका आई कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। आई इसका हो गया 4 3 और 2। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर? इसके बारे में हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्या होता है और क्यों होता है। अभी ट्रिक मैंने बता दिया कि जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसको आप ब्रेक मत कर लेना, आंसर गलत हो जाएगा। उसको एक पार्टिकल मानोगे और इधर ये जो टोटल पार्टिकल्स होंगे एक बार ब्रैकेट के बाद होगा। क्लियर? अब देखो हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा टीबी when 0.2 मोलल aqueous solution of KCl given है यहां पर Kb इक्वल टू 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा टीबी व्हेन 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, और गिवन है हमारा Kb इक्वल टू दिस वैल्यू। देखो बेटे, अब हम अगर जल्दबाजी में होंगे तो क्या करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे भैया हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या Kb इंटू एम। ये गलत हो गया, यानी हमें क्या लेना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। राइट? अब देखो आगे ये सॉल्यूशन है हमारा, ये तो सॉल्यूशन है, और क्या कहते हैं कि ये हमने बता दिया कि ऐसा नहीं सोचना है हमें, जब भी देख लेंगे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो हो गया। अब देखोगे हमारे पास क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू कितना है 0.2, और केबी का वैल्यू कितना है, केबी का वैल्यू है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हाँ, और क्या चाहिए हमें, आई। अब देखो हमने कहा था कि दे भी सकता है, या हमें क्या करना होगा, खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे दे नहीं रखा है, हमें खुद से सोचना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर KCl है, ये क्या होगा K प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया, तो इसका I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला पुट करोगे, डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई कितना हो गया 2.52 इंटू 0.2, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर? पहले आप करते होगे तो सीधा सीधा क्या आता होगा, इसका हाफ आता होगा आंसर, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर आ गया। राइट? आगे बात समझ में बच्चे? ठीक। अब देखो अगला कंडीशन है कि व्हेन लेस देन 100% डिसोसिएशन, जब 100% से कम डिसोसिएशन हो रहा होगा तब कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब अगला टॉपिक है व्हेन, बिल्कुल सही कहा, लेस देन 100% डिसोसिएशन। क्या कंडीशन आ गया बच्चे, एक बार फिर से, लेस देन 100% डिसोसिएशन, केस नंबर 2। क्लियर? देखो बेटे अब क्या हो गया, इसका एक पहले समझते हैं लेस देन 100% में क्या करना पड़ेगा और कैसे निकालना पड़ेगा। यहां पे निकालना पड़ेगा, वे दे भी सकता है। ठीक है, अब देखोगे क्या हुआ,
कोई भी एक ले लेते हैं AN इलेक्ट्रोलाइट, वो जब वाटर में डलेगा तो डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा Na, पार्टिकल डिसोसिएट हो गया, AN था Na बन गया। और कुछ डिसोसिएट नहीं भी हुआ होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कभी 100% डिसोसिएट नहीं होता है, जो स्ट्रॉन्ग भी होता है वो भी 100% डिसोसिएट नहीं होता है। क्लियर। अब देखोगे बेटे क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियली मोल कितना था, ये पार्टिकल 1, यहाँ पे कितना रहा होगा 0, ये कितना बना N अल्फा, ये कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर। अब देखो यहां पर जो वेंट ऑफ फैक्टर I होगा वो क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर I इन टोटल पार्टिकल्स के इक्वल होगा। तो यानी क्या होगा, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और प्लस N अल्फा, ये हो गया I। क्लियर। यानी पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे। अब देखोगे I माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N अल्फा और माइनस अल्फा होगा, राइट। टू 1 माइनस अल्फा प्लस क्या होगा N अल्फा, और 1 इधर ले आते हैं, क्या होगा I माइनस 1 इक्वल टू N अल्फा और माइनस अल्फा। यहां से क्या कॉमन ले लें, अल्फा, क्या होगा I माइनस 1 इक्वल टू N माइनस 1 और अल्फा, राइट। अब देखोगे I माइनस 1 N माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया जिसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या सीधा इसमें पुट कर देंगे तब भी वैल्यू वही आएगा। क्लियर। अल्फा क्या होगा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या तो ये गिवन होगा तो हमें I निकालना होगा, या I गिवन होगा तो अल्फा भी निकालने को दे सकता है। और I हो गया वेंट ऑफ फैक्टर, N हो गया क्या पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद रखिए। हाँ, और या फिर आप सीधा क्या करिए, इक्विलिब्रियम को यूज कीजिए और I पार्टिकल है क्या चीज एट इक्विलिब्रियम, उससे आपका वैल्यू आ जाएगा। अल्फा गिवन होगा I निकालना होगा, I गिवन होगा अल्फा निकालना होगा, N पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन होता है। क्लियर हो गया। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट अप टू 70%। CaCl2 डिसोसिएट अप टू 70%। हाँ बच्चे, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर I, right? Calculate वेंट ऑफ फैक्टर I and delta TB when 0.2 molar aqueous solution। ठीक है। अब देखो बेटे यहां पर क्या है, हमें 100% डिसोसिएट नहीं दे रखा है, 70% दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, मोलिलिटी आपका दे रखा है 0.2, ठीक, और Kb इक्वल टू कितना है, Kb इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक, और अल्फा कितना दे रखा है 70%, बिल्कुल सही है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा टीबी, ठीक है। हाँ, एंड क्या चीज I। देखो बेटे पहले I फाइंड करते हैं, ठीक है।
क्या हो गया, अल्फा है 70% ना, अल्फा इक्वल टू कितना है 70%, यानी क्या हो जाएगा 70 अपॉन में 100, 70 अपॉन में 100, ठीक है, यानी कितना हो गया ये 0.7, क्या हो गया 0.7 हो गया, बिल्कुल सही। और अब क्या निकालना है, आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा i-1 और n-1, ठीक। अब देखोगे क्या है CaCl2, तो क्या होगा ये Ca2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस n इक्वल टू कितना हो गया 3, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 3 हो गया, फॉर्मूला हमारा ये है। यहां पर क्या पुट करेंगे 0.7 इक्वल टू कितना i-1 और 3-1, क्लियर हो गया। अब देखोगे कितना हो जाएगा ये 0.7 इक्वल टू i-1 और कितना 3-1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखोगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.7 इक्वल टू i-1 हो रहा है। और अब देखना क्या हो गया 1.4 इक्वल टू i-1, यानी i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4, i कितना आ गया 2.4 आ गया, ठीक है बच्चे, यानी i इक्वल टू आ गया 2.4। एक पार्ट हमने सॉल्व करके बता दिया कि भैया i का वैल्यू ये आ गया, ठीक, क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीवी निकालना है ना। डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं, यहां इरेज करता हूं बेटे, ठीक है, क्या हो जाएगा अब डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अब देखो आई कितना है, आई कितना है 2.4 इंटू के बी कितना है 0.52 और एम कितना है 0.2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टीवी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर टीवी कह दिया आंसर आपका केल्विन में आएगा बेटे, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या रख रहे हो केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी क्या होता है पर मोल, ठीक है। यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ था केल्विन केजी पर मोल, यहाँ केल्विन में आंसर आ रहा है। और अब क्या होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी 100 हो जाएगा, टीबी पूछेगा इसको इधर ले आइए उसमें ऐड कर दीजिए, टीबी का वैल्यू हो जाता है, जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, राइट, क्लियर। तो अभी जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है वेन ऑफ फैक्टर में, उसका 4 टॉपिक है मेनली, तो 2 टॉपिक कवर कर लिया है। कौन कौन सा, जब 100% डिसोसिएट होगा और लेस देन 100% डिसोसिएट होगा तब, राइट। जब 100% एसोसिएट होगा और लेस देन 100% एसोसिएट होगा, इसको हम लोग करेंगे बेटे अगली क्लास में। बच्चे जनरली कहते हैं सर वीडियो छोटा रखा करो, ठीक है, छोटा वीडियो कर लेते हैं, फिर भी एक कंप्लीट टॉपिक है ये। इस पे आप लोग 2 क्वेश्चन हमने कर दिया है, 2-3 क्वेश्चन आप बुक में एक्सरसाइज में से सॉल्व कीजिए, और क्या कहते हैं एग्जाम्पल भी इसका एक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए, फिर उसको डिस्कशन कर लेंगे हम लोग अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल का बैक टू बैक 2-4 को क्लास भी देंगे, ठीक है बच्चे। लास्ट में फिर वही पुरानी बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।